नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की अस्मिता और गौरव के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी राजे ने आज औपचारिक ऐलान कर दिया है कि वो राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही छत्रपति संभाजी राजे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सत्ताधारी पार्टी शिवसेना पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि शिवसेना ने उनके साथ धोखा किया है, यानी शिवसेना पर धोखा देने का आरोप लगाया है। वो शिवसेना से राज्यसभा के लिए समर्थन चाहते थे, लेकिन शिवसेना ने उनके सामने पार्टी में शामिल होने की शर्त रख दी, जबकि संभाजी राजे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। इस बात पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद साफ तौर पर संभाजी राजे ने ये कहा कि वो राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसी वजह से शिवसेना ने उन्हें समर्थन देने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया। क्योंकि शिवसेना का ये कहना था कि जो संभाजी राजे हैं वो शिवसेना में शामिल हों और उसके बाद ही उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन इस तरीके से अब उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ ही शिवसेना के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संभाजी राजे ने ये साफ तौर पर कहा है कि जब मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन किया तो वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। मीडिया में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम गंभीर आरोप लगाए कि किस तरीके से पहले ये साफ तौर पर बात हो चुकी थी कि संभाजी राजे जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें दरकिनार पार्टी से किया गया, दरकिनार एक तरीके से किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। तो फिलहाल राज्यसभा चुनावों के लिए अलग अलग राज्यों में सियासी सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भी इस तरीके से अब कहीं ना कहीं ये सियासी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। एक तरफ शिवसेना जो लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर सियासत करती आई है, जब बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान शिवसेना कर रही है, तो संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे और यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे जैसे नेता ये कहते नजर आए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं, उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन अब जो महाराष्ट्र की अस्मिता और गौरव के प्रतीक रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जो उनके वंशज हैं छत्रपति संभाजी राजे, उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार भी शिवसेना बनाने के लिए तैयार नहीं है, यानी शिवसेना उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। साफ तौर पर कहना है कि शिवसेना में वो शामिल हो जाएं और उसके बाद उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में चंद्रकांत पाटिल, उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर अपनी बात तोड़ी है। ये स्पष्ट किया गया है कि शिवसेना में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संभाजी राजे कहते हैं अपनी बात तोड़ने का आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ने वाले उद्धव जी अब क्या कहेंगे? क्या संभाजी राजे भी झूठ बोल रहे हैं? ये कैसी सभ्यता है जो उनका फोन भी नहीं उठाते हैं उद्धव ठाकरे? ये उनकी तरफ से कहा गया है। एक और ट्वीट चंद्रकांत पाटिल की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने जिंजी को स्वीकार करना चाहिए कि संभाजी राजे ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और कहा है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने जाकर सच उद्धव ठाकरे बताएं कि साफ तौर पर चुनौती इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संभाजी राजे की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा है कि मैं भी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने आऊंगा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी वहां आना होगा और सच वो बताएं कि आखिर सच क्या है। चंद्रकांत पाटिल ने इसी को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि तब लोगों को पता चलेगा कि खंजर किसने मारा है। हम महाराज के वंशजों का सम्मान नहीं करना चाहते, हमें पार्टी के नाम पर शिव
शिव का इस्तेमाल करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। ये साफ तौर पर इस बात का जिक्र चंद्रकांत पाटिल ने अपने ट्वीट में किया है, जो तमाम बड़ी बातें संभाजी राजे की ओर से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने खरीद फरोख्त से बचने के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया है। मैं शिवाजी महाराज का वंशज हूं और मेरा भी अपना गौरव है। मैं महाराष्ट्र के स्वराज्य संगठन को मजबूत करूंगा। ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। आपको ये बता दें कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ संभाजी राजे ने यह औपचारिक ऐलान कर दिया है कि वो राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि इसी के साथ साथ 4 बड़े मुद्दे जिन पर उन्होंने 4 बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने एक तरफ ये कह दिया है कि वो राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो राज्यसभा सांसद नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सभी पार्टियों से मदद की उम्मीद है, लेकिन किस तरीके से शिवसेना पर धोखा देने का भी आरोप संभाजी राजे छत्रपति की ओर से लगाया गया है। ये भी हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुना, लेकिन इस बात का भी जिक्र किया गया है कि शिवसेना की ओर से उन्हें प्रस्ताव आया था। उन्होंने कहा कि मुझे स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शिवसेना की ओर से प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैंने प्रस्ताव दिया था कि शिवसेना मुझे प्रायोजित निर्दलीय उम्मीदवार घोषित करे। इसकी चर्चा भी हुई, तमाम बैठकें भी की गईं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया। जब ये प्रस्ताव आगे बढ़ रहा था तो संजय पवार को उम्मीदवारी दिए जाने की खबर सामने आई और इस खबर से मैं बेहद निराश हुआ, हताश हुआ, मैं दुखी हुआ। ये संभाजी राजे की ओर से कहा गया। मुख्यमंत्री ने अपनी बात नहीं रखी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी बात सामने नहीं रखी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संजय पवार को मनोनीत करने को कहा, लेकिन सीएम ने मेरा फोन नहीं उठाया। संभाजी राजे छत्रपति ने यह भी कहा कि जिन शिवसेना विधायकों और मंत्रियों के साथ मेरी बैठक हुई, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। संभाजी राजे छत्रपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दी गई बातों को नहीं रखने पर उद्धव ठाकरे पर इस तरीके से निशाना साधा है। तमाम बड़ी बातें इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी तरफ से कही गई है। उन्हें कहा है कि वो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अब अगली दिशा जो है वो स्वराज्य का निर्माण करने की होगी। राज्यसभा चुनाव से हटने के बाद संभाजी राजे ने ये साफ तौर पर कहा है कि उनकी अगली राजनीतिक दिशा आखिर क्या होगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अब से राज्य का वो दौरा करेंगे। तो अपनी रणनीति कहीं ना कहीं संभाजी छत्रपति ने साफ तौर पर सामने रखती है। उन्होंने कहा है कि वो अब महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र का वो दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का टिकट इतना जरूरी नहीं है, राज्यसभा से ज्यादा जरूरी है जनता के बीच पहुंचना, उनकी समस्याओं को सुनना। ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने इतने सालों तक महाराष्ट्र की जनता की सेवा की है और आगे भी मैं ही करता रहूंगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि राजनीतिक दलों का एजेंडा और मेरा एजेंडा बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं हम पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन मैं इन सब से दूर। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र के लिए काम करूंगा, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करूंगा। तो ये बड़ी बातें संभाजी राजे की ओर से कही गई हैं, लेकिन सवाल यहाँ यही उठ रहा है कि जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने, उनके वंशजों को इस तरीके से दरकिनार करने का आरोप शिवसेना पर लगा है, तो उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई है। शिवसेना के नेता संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे के बयान सामने आए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से संभाजी राजे ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये तमाम गंभीर आरोप शिवसेना पर लगाए हैं। देखना ये होगा जो चैलेंज उद्धव ठाकरे को दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने आकर उद्धव ठाकरे ये सच बताएं कि आखिर सच क्या है। क्या पहले भरोसा संभाजी राजे को दिया गया था समर्थन का और उसके बाद ये ऑफर उनके सामने रख दिया गया कि अगर वो शिवसेना में ही शामिल होंगे तो उन्हें टिकट दिया जाएगा। ये तमाम जो बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, आखिर इसका सच क्या है ये उद्धव ठाकरे बताएं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये भी बताते हैं कि शिवसेना के 2 नेताओं संजय राउत और संजय पवार को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन उन्हें दाखिल कर दिया है। हालांकि वही
वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे की जो पार्टी है उसने जरूर उनके पास एक विधायक है और एक विधायक का जो समर्थन था वो संभाजी राजे को जरूर दिया था, लेकिन शिवसेना ने इतना बड़ा खेल खेला, शिवसेना ने इतना बड़ा धोखा संभाजी राजे के साथ किया है। ये उन्होंने खुद कहा है कि शिवसेना ने मेरे साथ धोखा किया है। जिस तरीके से संजय पवार को नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है राज्यसभा के लिए, ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने कहा है। संभाजी राजे ने यह भी कहा कि मुझे अब अपनी ताकत देखनी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए 42 विधायकों का समर्थन मेरी ताकत नहीं है, बल्कि राज्य की जनता का प्यार मेरी ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने संगठन को बढ़ाऊंगा और उसे मजबूत करूंगा। साथ ही पूरे महाराष्ट्र में अब दौरों की शुरुआत भी संभाजी राजे करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि पंकजा मुंडे जो कि बीजेपी की नेता हैं, उनका बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आ चुका है। पंकजा मुंडे की ओर से ये हाल ही में कहा गया कि राजनीति अपनी जगह है, जिसकी तुलना महाराष्ट्र की अस्मिता और गौरव से नहीं की जा सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज रहने वाले छत्रपति संभाजी राजे हमारे गौरव हैं और उनका सम्मान हमें करना चाहिए। उन्हें राज्यसभा में निर्विवाद और निर्विरोध रूप से भेजा जाना चाहिए। इसकी वकालत पंकजा मुंडे भी कर चुकी हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो राजनीतिक खेल एक तरीके से शिवसेना की ओर से संभाजी राजे के साथ खेला गया है, उसको लेकर अब संभाजी राजे की जो निराशा है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी आरोप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी राजे की ओर से लगाए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।